जिसने अपना सारा बुढ़ापा लगा दिया। इस देश की आजादी में ना जाने कितनों ने अपनों को ही भुला दिया। आज आप और हम इन्हें भले ही भूल जाएं, मगर याद रखिए हर एक सांस उनकी कर्जदार है। सुकून से बिताया हर वो लम्हा भारत के वीरों का वरदान है। ऐसे योद्धाओं और शहीदों की गाथा याद रखना हमारा कर्तव्य है। अपने खास शो में हम आपको ऐसे ही क्रांतिकारियों के इतिहास से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान हंसते हंसते न्योछावर कर दी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं प्रो नेशन न्यूज की खास पेशकश, जिनके लहू से जन्मा हिंदुस्तान। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अशफाक उल्लाह खां की। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि उनका कहना था कि हम अंग्रेजों से आजादी तो लेंगे मगर किसी भी हिंसा के बगैर। गांधी जी के इस फैसले ने इस आंदोलन से जुड़े कई लोगों को रोष से भर दिया। इसी रोष में शामिल था 25 साल की उम्र का लड़का अशफाक उल्लाह खां और ना जाने कितने ही तमाम युवा। ये कुछ ऐसे युवा क्रांतिकारी थे जो गांधी जी के एक कहने पर अपना घर, स्कूल, कॉलेज छोड़ आंदोलन में शामिल होने आए थे। उसी आंदोलन को ऐसे बीच में रोकने की वजह से उन सब का गुस्सा वाजिब था। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम बात करेंगे अशफाक उल्लाह खां कैसा था इस क्रांतिकारी का बचपन। अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 में यूपी के शाहजहांपुर जिले के शहीदगढ़ में हुआ था। पिता एक पठान परिवार से ताल्लुक रखते थे। परिवार के सभी लोग सरकारी नौकरी में थे, लेकिन अशफाक बचपन से ही देश के लिए कुछ करना चाहते थे। बता दें कि बंगाल के क्रांतिकारियों का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव था। स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ अशफाक कविता भी लिखते थे। उन्हें घुड़सवारी, निशानेबाजी और तैराकी का भी बहुत शौक था। बचपन से ही अशफाक उल्लाह खां का मन पढ़ाई लिखाई में जरा कम लगता था। उन्हें तैराकी करना, बंदूक से निशाना लगाना ज्यादा पसंद था। ये सच था कि वो पढ़ने लिखने में अपनी रुचि नहीं दिखाते थे, लेकिन बचपन से ही देश की भलाई के लिए किए जाने वाले आंदोलन की कथाओं, कहानियों में वो बड़ी रुचि रखा करते थे। उन्होंने काफी अच्छी कविताएं भी लिखी, जिसमें वो कविता में अपना उपनाम हसरत लिखा करते थे। उनकी ये कविताएं उनकी डायरियों तक ही सीमित हुआ करती थी। वो कभी उन्हें कहीं छपवाना नहीं चाहते थे। उनकी लिखी हुई कविताएं अदालत आते जाते समय अक्सर काकोरी कांड के क्रांतिकारी गाया करते थे। उनकी एक ऐसी ही मशहूर कविता आपको पढ़कर सुनाते हैं। कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही बोलेंगे या सिर ही कटा देंगे। हटेंगे नहीं पीछे डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओ हम पैर बढ़ा देंगे। अब वापस आते हैं उस आंदोलन पर जिसके बंद होने से अशफाक काफी नाराज थे। और क्या है काकोरी कांड, जिसको जाने बिना अशफाक का परिचय अधूरा है। दरअसल महात्मा गांधी का प्रभाव अशफाक उल्लाह खां के जीवन पर शुरू से ही था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उनके मन को अत्यंत पीड़ा पहुंची, जिसके बाद अशफाक रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद से मिले, जिन्होंने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी का गठन किया था। रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 8 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों की एक अहम बैठक हुई। इस पार्टी से जुड़े लोगों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर काकोरी स्टेशन पर आने वाली ट्रेन को लूटने की योजना बनाई, जिसमें सरकारी खजाना शामिल था। क्रांतिकारी जिस धन को लूटना चाहते थे, दरअसल वो धन अंग्रेजों ने भारतीयों से ही लूटा था। 9 अगस्त 1925 को अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंद लाल और मनमथ लाल गुप्त ने अपनी योजना को अंजाम देते हुए लखनऊ के नजदीक काकोरी में ट्रेन से ले जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया, जिसके बाद इस घटना को काकोरी कांड से जाना जाता है। बता दें, इस घटना के दौरान सभी क्रांतिकारियों ने अपना नाम बदल लिया था। अशफाक उल्लाह खां ने अपना नाम कुमार जी रखा। जैसे ही ब्रिटिश सरकार को इस घटना के बारे में मालूम चला, वो पागल हो गई थी, जिसके बाद कई निर्दोषों को पकड़कर जेलों में बंद कर दिया गया। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक एक कर सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां पुलिस के हाथ नहीं आए थे। 26 सितंबर 1925 के दिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
उनके खिलाफ राजद्रोह करने, सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने और मुसाफिरों की हत्या करने का मुकदमा चलाया गया। बाद में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि 16 अन्य क्रांतिकारियों की कम से कम 4 साल की सजा से लेकर अधिकतम काला पानी यानी कि आजीवन कारावास की सजा दी गई। काकोरी कांड के लिए उन्हें फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। आपको बता दें, अशफाक उल्लाह के साथ इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी देश की आजादी के लिए सूली पर चढ़े थे। बाकी क्रांतिकारियों को 4 साल से 14 साल तक की सजा सुनाई गई। और इसी कहानी के साथ 19 दिसंबर 1927 को कई वीर हंसते हंसते देश की खातिर जान की बाजी लगा गए। इनके इस जज्बे को हमारा सलाम है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रो नेशन न्यूज और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।